नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंश्योरेंस के ऊपर। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होती है, फुल इंश्योरेंस क्या होती है, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस क्या होती है और 5 साल के बाद फुल इंश्योरेंस क्यों नहीं होती, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कब तक हो पाती है और इंश्योरेंस से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आईडीवी क्या होता है, एनसीवी नो क्लेम बोनस क्या होता है। ये सारी क्वेरीज़ जो हैं आपकी आज इस वीडियो में हम आंसर करने वाले हैं और इस वीडियो को आप अगर पूरा देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल जो है वो दोबारा मन में पैदा नहीं होगा। आप बिल्कुल थ्रू हो जाओगे, पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में देने की गारंटी देता हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास कोई भी गाड़ी है, जैसे नई है, पुरानी है या फिर सेकेंड हैंड हमने परचेज़ की है और अब उसकी इंश्योरेंस ड्यू हो गई है, तो उस टाइम पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेनी चाहिए, फुल इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता और हम किसी एजेंट के पास चले जाते हैं या फिर किसी के रेफरेंस से किसी बंदे के पास चले जाते हैं और उसको बोल देते हैं कि इंश्योरेंस हमें कर दे। चलिए फिर हम बात मान लेते हैं कि मेरे दोस्त ने भी इससे इंश्योरेंस करवाई थी और मैं भी इससे इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। एक ट्रस्ट के ऊपर हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बट कभी किसी के साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है कि आदमी को इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ जाता है और जब हम गाड़ी का क्लेम करते हैं तो हमें वहाँ जाके पता चलता है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर क्लेम के ये वाले पोर्शन जो हैं वो तो इंश्योरेंस में कवर थे ही नहीं और पूरा नॉलेज ना होने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली तो हमें सुनने में यही आता है कि दो ही तरह की इंश्योरेंस होती है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है और बम्पर टू बम्पर फुल, जिसको इंश्योरेंस हम कहते हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं कि कौन सी इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं और ये किस तरीके से हमें लेनी चाहिए और उसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस में आईडीवी कैसे कैलकुलेट होती है और एड ऑन्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मान लीजिए आप रोड पे चल रहे हो और आपकी गाड़ी से कोई गाड़ी आके टकरा जाती है और दोनों गाड़ियों का नुकसान हो जाता है, उसके ड्राइवर को भी चोटें आती हैं, गाड़ी भी टूट जाती है और आपकी गाड़ी भी टूट जाती है और आपका भी काफ़ी नुकसान गाड़ी का हो जाता है और अब आपने ले रखी है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बेनिफिट ये होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका कभी चालान नहीं होगा। जो इंडियन व्हीकल एक्ट है उसके अंडर आप व्हीकल को चला रहे हो, आपका कभी भी चालान नहीं कटेगा। और दूसरा नुकसान उसका ये होगा कि अब जब आपकी गाड़ी ठुक गई है, आपका नुकसान हो गया है, आपकी गाड़ी का सत्यानाश हो गया है, तो आपको जो खर्च करना है उसको दोबारा ठीक करवाने के लिए उसके जो पार्ट लगेंगे उसके ऊपर जो सारा खर्चा होगा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि वो सिर्फ थर्ड पार्टी है, वो व्हीकल एक्ट को ही कवर करती है। और तीसरा इसका बेनिफिट ये है, या तीसरा इसका फीचर हम कह सकते हैं कि जो दूसरी गाड़ी जो हमारे साथ टकराई थी उसका जो नुकसान हुआ है, इन केस हमारी गलती पाई जाती है तो हमारी कंपनी जिससे हमने वो पॉलिसी ले रखी है वो कंपनी इस गाड़ी वाले को पूरा पैसा देगी और जो भी वो पुलिस कंप्लेंट करने के बाद, प्रोसेस फॉलो करने के बाद क्लेम बनता है गाड़ी का, वो हमारी कंपनी उस बंदे को देगी। बट हमारी गाड़ी के लिए ना तो वो कोई खर्च देगी और ना ही वो हमारी कोई खर्च की भरपाई करेगी। तो ये होती है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिससे हमें हमारी गाड़ी ठुकने के बाद कोई भी बेनिफिट नहीं मिलते हैं। वो सिर्फ हमारे को डायरेक्ट क्लेम ना आए और दूसरा हमें कभी चालान ना भुगतना पड़े, इतने तक ही वो सीमित होती है। सेम कंडीशन अगर लगता है कि गलती दूसरे वाले की है और उसने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखी है और आपका क्लेम करने का बन जाता है, तो आप जो क्लेम करोगे वो उस बंदे की कंपनी जिसने उससे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले रखी है वो उसकी भरपाई करेगी, मगर उसकी गाड़ी का लॉस खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल नहीं देगी, वो सब उसको खुद करना पड़ेगा। ये था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कम से कम सबको ले ही लेनी चाहिए अगर आप एक व्हीलर ऑन करते हैं तो। और इसके बाद चलिए अब हम बात करेंगे कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस या फुल इंश्योरेंस या फिर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की।
चलिए अब कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस या फुल इंश्योरेंस को आप थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सो सेम सिनेरियो है जो मैंने आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के केस में समझाया कि सामने से गाड़ी आ रही थी और इधर से आप आ रहे थे, दोनों का क्लैश हो जाता है और दोनों का ही नुकसान हो जाता है। आपकी गाड़ी भी टूटती है और सामने वाले की गाड़ी भी टूटती है, आपको भी चोटें आती हैं, उसको भी चोटें आती हैं। इस केस में आपकी जो कंपनी है वो दोनों को ही क्लेम देगी, आपको भी क्लेम देगी और इनको भी क्लेम देगी। सो वो किस तरीके से क्लेम देती है इसको समझते हैं। सो उसमें क्या होता है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले रखी है वो आपकी गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट हैं, मेटल के जो स्पेयर पार्ट हैं, उस पर 100% का क्लेम देगी। एक्सीडेंट के बाद आपने गाड़ी को ठीक करवाया और आपको पता चला कि आपके जो मेटल के पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपका लगभग 10,000 का खर्चा आया, तो आपको कंपनी क्या करेगी, 10,000 का 10,000 100% जो है आपको क्लेम दे देगी। मगर आपके जो रबर, प्लास्टिक और ग्लास के पार्ट हैं उनके ऊपर मान लीजिए 10,000 का खर्चा आया, तो 30,000 का केवल 15,000 ही आपको कंपनी देगी। मतलब 50% जो है वो प्लास्टिक, रबर और ग्लास के पार्ट्स पर आपको क्लेम मिल जाता है, बाकी का 50% पैसा जो है आपको खुद पे करना पड़ता है। जबकि मेटल पार्ट की कंडीशन में आपको 100% जो है वो कंपनी क्लेम कर देती है। इसमें प्लास्टिक पार्ट का एग्जांपल रहेगा, जैसे बम्पर टूट गया आपका या कोई प्लास्टिक का और पार्ट, और ग्लास में विंडशील्ड का एग्जांपल या डोर के जो ग्लासेस होते हैं उनका एग्जांपल आ जाएगा। और इसके बाद बचता है आपका रबर पार्ट। सो रबर में काफ़ी सारी पार्ट्स होते हैं बीच में, वो एग्जाम्पल हैं और उनका 50% ही आपको कंपनी क्लेम देगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इंश्योरेंस दो टाइप की होती है और एड ऑन्स, जैसे जीरो डेप जो इंश्योरेंस का जो एक एड ऑन होता है उसके बारे में आप जान लीजिए। सो मान लीजिए मेरे पास कॉम्प्रहेंसिव ही इंश्योरेंस है और एक्सीडेंट के केस में मैंने 50% जैसे कि आपको बताया और 100% किस पे क्लेम मिलेगा वो भी आपको बताया। बट जब मैं अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले रहा था तो मैंने एजेंट को बोला कि भाई मुझे पूरा क्लेम चाहिए, जब भी मेरी गाड़ी का कोई नुकसान हो तो मुझे पूरे का पूरा क्लेम मिलना चाहिए। तो वो हमें एक ऑप्शन देता है जिसको ज़ीरो डेप एड ऑन कहते हैं। सो ज़ीरो डेप एड ऑन में क्या होता है कि जो भी नुकसान होता है उसका 100% वैल्यू आपको क्लेम में मिल जाता है, बट उसके लिए आपकी जो इंश्योरेंस की वैल्यू, प्रीमियम जो होता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो काफ़ी आपको बढ़ा के देना पड़ता है ताकि आप वो एड ऑन फीचर अपनी इंश्योरेंस में आप ऐड करवा सको। और इस एड ऑन को ऐड करवाने का, इस फीचर को ऐड करवाने का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर आपका जो प्रीमियम का कॉस्ट है वो लगभग 30% से इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के लिए आप पैसा दे रहे थे, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू के हिसाब से, मॉडल के हिसाब से वो 10,000 बन रहा था, तो अब आपको ये एड ऑन ऐड करवाने के बाद ज़ीरो डेप इंश्योरेंस अगर आप लेने जा रहे हो, ये फीचर ऐड करवा रहे हो, तो लगभग 13,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। सो इंश्योरेंस, जैसा कि मैंने बताया इंश्योरेंस दो ही प्रकार की होती है। ज़ीरो डेप जो है एक एड ऑन है, एक एक्स्ट्रा फीचर है जो हम अपनी कॉम्प्रिहेंसिव फुल इंश्योरेंस के साथ में ऐड ऑन करवा सकते हैं। और अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार मेरी गाड़ी तो पुरानी हो गई है, तो मैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेता हूँ और साथ में ऐड ऑन करवा लेता हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। ज़ीरो डेप इंश्योरेंस का जो फीचर है वो हम अपनी गाड़ी के 5 साल तक ही ले पाते हैं। जब अब हमारी गाड़ी 5 साल से पुरानी हो जाती है तो उसके बाद ये वाला ऐड ऑन हम अपनी इंश्योरेंस में ऐड ऑन नहीं करवा सकते। और इस ऐड ऑन का और मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने आज इंश्योरेंस ली, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ली है विद ऐड ऑन दिस ज़ीरो डेप इंश्योरेंस, और 1 साल के अंदर अंदर आपका पहला एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको कंपनी जो है वो पूरा पैसा दे देगी। दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है तब भी आपको कंपनी पूरा पैसा दे देगी। तीसरा एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा आपको ही उठाना पड़ेगा। सो ये था ज़ीरो डेप फीचर या एड ऑन हम इसको कहेंगे। इंश्योरेंस जो है वो दो ही प्रकार की होती है। ये ज़ीरो डेप और RTA जो है वो दोनों एड ऑन हैं जो हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस खरीदती बार अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है, तो क्या मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिनमें ये क्लियर किया होता है कि आपको फाइल चार्जेस देने होंगे। उसके अलावा भी थोड़े बहुत चार्जेस जो हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे। सो कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा वो
कॉम्प्रिहेंसिव और अगर आपने ऐड ऑन ले रखा है, दोनों के केस में ही आपको कुछ पैसे जो हैं वो कंपनी को देने पड़ेंगे। सो ये बेटर है आप तभी अंडरस्टैंड कर लें जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ खर्चे होते हैं, जैसे कि जो आपके गाड़ी के कंज्यूमेबल पार्ट्स होते हैं ना, जैसे लुब्रिकेंट हो गया, ऑयल हो गया, नट बोल्ट हो गए। मतलब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं भी होता है तब भी आपको वो चीज़ें जो हैं वो ख़रीदनी पड़ेंगी। उनको कंज्यूमेबल पार्ट कहा जाता है या कंज्यूमेबल चीज़ें कहा जाता है, जो आपको वैसे भी खर्चा आपका टाइम के हिसाब से होने वाला है। सो उन पार्ट्स के ऊपर जो खर्चा आएगा या उन चीज़ों के ऊपर जो खर्चा आएगा, अब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो लुब्रिकेंट और ऑयल जो है वो लीक हो गया है, तो उनके जो कॉस्ट होगी वो आपको कंपनी एक बना के प्रॉपर उसका ब्रेकअप दे देगी और वो खर्चे आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा फाइल चार्जेस और जो एक हो सकता है आपको फिक्स चार्जेस ही हो, ये आप तब कंफर्म कर सकते हैं जब आप इंश्योरेंस को बाय कर रहे हैं। हो सकता है 2% हो या फिर कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हो जो आपको फाइल चार्जेस के रूप में क्लेम करती बार देना पड़ेगी। और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, कंज्यूमिंग जो पार्ट हैं वो आपको उनका खर्चा आपको ही देना पड़ेगा। अब इसमें एक और पॉइंट है जिसको सैल्वेज कॉस्ट कहते हैं। सो सैल्वेज कॉस्ट में वो सारे खर्चे आ जाते हैं या वो कॉस्ट आ जाती है। मान लीजिए आपके गाड़ी के 10 पार्ट चेंज हुए तो उसका खर्चा तो आपको मिल गया, वो पार्ट भी नए के नए आपकी गाड़ी में लग गए। बट जब वो पुराने पार्ट खुले, अब उनकी कुछ ना कुछ तो कॉस्ट बनती है, वैल्यू बनती है। अगर हम उनको किसी कबाड़िए को भी देते हैं तो भी वो कुछ ना कुछ पैसा आएगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है जिसके हिसाब से वो कॉस्ट उन्होंने कबाड़ के हिसाब से लगाई होती है। सो उनकी जो कॉस्ट बनती है कंपनी वो आपसे ही ले लेती है, क्योंकि कंपनी तो ये करेगी नहीं कि इतने सारे एक्सीडेंट डेली होते रहते हैं और वो सारे पार्ट्स को इकट्ठा करे और एक स्क्रैप बड़ा सा यार्ड बनाए और फिर उनकी सेल करे। सो कंपनी क्या करती है, वो एक लमसम अमाउंट जो है वो आपके उस कॉस्ट में से काट देती है या फिर आपको बता देती है कि इन पार्ट्स की इतनी कॉस्ट बन रही है। तो वो आपको सैल्वेज कॉस्ट के रूप में कंपनी को देनी पड़ती है और उसके बाद वो पार्ट्स जो हैं वो आपके हो जाते हैं। आप उनको बेचो, रखो या आप उनको कुछ भी कर सकते हो। बट जब कंपनी नए पार्ट आपको दे देती है तो कानूनी तौर पर उनका जो राइट है वो कंपनी का हो जाता है। सो इसलिए सैल्वेज कॉस्ट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। अब बात आ जाती है कि कंज्यूमेबल पार्ट्स का भी एक ऐड ऑन फीचर होता है जिसको भी हम ऐड करवा सकते हैं। जैसे हमने कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ली, उसके बाद हमने ज़ीरो डेप का ऐड ऑन ले लिया, उसके बाद आप कंज्यूमेबल पार्ट्स का, कंज्यूमिंग पार्ट्स का भी ऐड ऑन ऐड करवा सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो और इंक्रीज़ हो जाता है। बट उसको जनरली हमें नहीं लेना चाहिए क्योंकि उतना ज़्यादा सैल्वेज कॉस्ट हमें नहीं देना पड़ता। उसके अलावा हमें बजाय कि उसके जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है। सो वो एडवाइजेबल नहीं है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपने इंश्योरेंस ली और आपने ऐड ऑन करवा लिया, ज़ीरो डेप का इंश्योरेंस ऐड करवा लिया, सो जिसमें आपको कंज्यूमिंग पार्ट का देना पड़ेगा और उसके अलावा सैल्वेज कॉस्ट का पैसा देना पड़ेगा। अब आप चाहते हैं कि मुझे ये कंज्यूमिंग जो पार्ट्स हैं उनका पैसा भी ना देना पड़े और जो सैल्वेज कॉस्ट है तो उसको भी ना देना पड़े, तो आपके लिए एक और ऐड ऑन फीचर होता है जिसको ऐड करवा के आप ये वाले दोनों चीज़ों के बेनिफिट भी 100% ले सकते हैं। मतलब आपको कंज्यूमिंग पार्ट्स का भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और सैल्वेज कॉस्ट भी आपको नहीं देनी पड़ेगी। सिर्फ आपको जो फिक्स चार्जेस हैं, फाइल चार्जेस ही दे के आप गाड़ी का क्लेम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आरटीआई की, रिटर्न टू इनवॉइस की। तो इसको कुछ लोग ऐड ऑन फीचर भी बोल देते हैं और कुछ लोग टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। सो आरटीआई रिटर्न टू इनवॉइस को समझते हैं। सो जैसे कि हमने गाड़ी परचेज़ की और हमने ज़ीरो डेप इंश्योरेंस का ऐड ऑन फीचर जो है अपनी कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में ऐड करवा दिया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे जो कंज्यूमेबल पार्ट्स का है वो भी ऐड ऑन फीचर लेना है। और उसके बाद एक और फीचर होता है रिटर्न टू इनवॉइस का। अगर आपको लगता है कि आपको वो भी ऐड करवाना है तो वो भी आप ऐड करवा सकते हो। सो ये एक टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी है और इंश्योरेंस का भी एक ऐड ऑन भी है। सो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए गाड़ी टोटल लॉस्ट हो जाती है, जल जाती है गाड़ी या बिल्कुल रिपेयर होने लायक गाड़ी बचती ही नहीं। सो इस कंडीशन में कंपनी आपको नई गाड़ी परचेज़ करके दे देती है। सो ये था आरटीआई ऐड ऑन्स के बारे में। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है कि आपकी गाड़ी टोटल लॉस्ट हो जाएगी, सो उस केस में आप इस ऐड ऑन को भी अपनी इंश्योरेंस का पार्ट बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इंश्योरेंस की वैल्यू जो है, प्रीमियम की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब इसके बाद बारी आ जाती है आईडीवी की, कि आईडीवी क्या होती है, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। सो मान लीजिए आपने 1 साल पहले गाड़ी खरीदी थी और 1 साल
साल बाद आपका इंश्योरेंस जो है वो ख़त्म होने को आया है और आप दोबारा इंश्योरेंस करने के लिए जा रहे हो। सो आप क्या करोगे, जब आप एजेंट से इंश्योरेंस लोगे तो आप उसको एक वैल्यू बताओगे कि मेरी गाड़ी की मैंने 10 लाख की ली थी और आज की डेट में मेरी गाड़ी की वैल्यू जो है वो 7 लाख रह गई है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम बनेगा वो 7 लाख के हिसाब से बनेगा। सो अगर आप उसको और भी कम करवा दोगे, आपको लगता है कि मेरा बजट कम है या मैं थोड़े पैसे सेव करना चाहता हूँ और फुल इंश्योरेंस भी लेना चाहता हूँ, तो और मैं चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू मैं और कम करवा दूँ, तो उसकी वैल्यू और भी आप कम करवा सकते हैं। और उसके अलावा वो आपको सजेस्ट भी करेंगे, एक रेंज दे देंगे कि बेस्ट वैल्यू ये मानी जाती है आपकी व्हीकल अगर इतनी पुरानी है। सो इसमें जो अपर साइड वाला IDV रहेगा वो इतना रहेगा और मीडियम ये रहेगा और लोवेस्ट वाला आप ये रख सकते हो। और उसके नीचे अगर आप जाते हो तो कोई बेनिफिट नहीं होता, मतलब उतना उस फिर फुल इंश्योरेंस करवाने का कोई बेनिफिट ही नहीं रह जाता। सो आप क्या करोगे कि आप 7 लाख मान लीजिए बता देते हो कि 7 लाख IDV है मेरी इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, व्हीकल की 7 लाख वैल्यू है। और इन केस आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है या मान लीजिए चोरी हो जाती है आपकी गाड़ी, तो आपको जो है वो 7 लाख का क्लेम मिल पाएगा क्योंकि आपने 7 लाख IDV डिक्लेयर की थी। उसके बाद NCB भी होता है, नो क्लेम बोनस। जब आप इंश्योरेंस कंटिन्यू करवाते रहते हो और बीच में आपने कोई क्लेम नहीं किया है तो उसका बेनिफिट भी आपको हर साल रिन्यूअल पर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम बनता है उसके अंदर मिल जाता है। तो जैसे जैसे आप एड ऑन अपनी पॉलिसी में ऐड करते जाओगे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, बट आपकी जो फीचर्स हैं एड ऑन वो ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। क्लेम और एक्सीडेंट और गाड़ी का जो खर्चा होगा उस पोजीशन में, उस कंडीशन में आपको ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा, बट आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं येस ऑफ कोर्स बढ़ता जाएगा। ये इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसमें जो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को लेना चाहिए जब वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो होता है ड्राइवर ऑनर सेफ्टी रिस्क का। जब भी इन केस कोई डेथ हो जाती है एक्सीडेंट के दौरान तो 15 लाख का कवर एक उस एड ऑन फीचर में ऐड होता है और इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 300-350 रुपये ही होती है। ये सबको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में मस्ट ऐड करवाना चाहिए। सो काफ़ी सारी चीज़ें इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने आज ऐड कर दी हैं और उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कौन सी पॉलिसी लूँ, आई मीन कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो है मेरी कार की वो मैं ऑनलाइन परचेज़ करूँ या फिर किसी एजेंट से परचेज़ करूँ या फिर एजेंसी से डायरेक्ट बाय करूँ, जिस कंपनी मैन्युफैक्चरर की मेरी कार है वहाँ से मैं पॉलिसी ले लूँ या उनका जो ऑथराइज्ड एक पॉलिसी वाला कंपनी है उससे पॉलिसी ले लूँ। इन सारे सवालों के जवाब कल वाली वीडियो में हम जानेंगे, तो बने रहिए चैनल पर। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।